10वीं कक्षा के छात्र मित्रों, आज हम सेतु अभ्यासक्रम में वृत्तांत लेखन के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो वृत्तांत लेखन हमें 10वीं कक्षा में 5 अंकों के लिए यह प्रश्न होता है और इस विषय में एक विषय दिया जाता है और उस पर हमें वृत्तांत लेखन करना होता है। वृत्तांत लेखन के लिए आयोजित किए जाने वाले जो भी शाला में या स्कूल में, विद्यालय में जो भी विविध उपक्रम तथा कार्यक्रम, शिविर, वृक्षारोपण कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, साक्षरता प्रसार कार्यक्रम या कोई हिंदी दिवस, विज्ञान दिवस या कोई किसी महान नेता की जयंती या पुण्यतिथि या पुण्य स्मरण के बारे में हमें जिस प्रकार क्रमानुसार हुई घटित घटना का लेखन हमें करना होता है, यह लेखन सत्य घटना पर आधारित होता है। वृत्तांत लेखन का अर्थ है किसी को सूचना देने के लिए किया गया किसी घटना का विस्तृत लेखन या वर्णन करके उसको लिखना, क्रमानुसार लिखना, उसे वृत्तांत लेखन कहते हैं। वृत्तांत में किसी सत्य घटना का वर्णन किया जाता है। यह वर्णन क्रमबद्ध होता है, जिस प्रकार घटना घटित होती है उसी प्रकार हमें उसे लिखना होता है तथा उस वृत्तांत लेखन को हमें शीर्षक यानी नाम भी देना होता है और इस प्रकार उसे हमें पूरा वर्णन लिखना होता है। घटना के प्रसंगों में उलटफेर नहीं किया जा सकता, यानी घटना जिस प्रकार घटित है उसी प्रकार हमें लिखना होता है। इसके अतिरिक्त वर्णन जो भी सजीव है उसे उसका चित्र हमारे सामने आना चाहिए और उसी प्रकार हमें घटना को लिखना अपेक्षित है। जिस प्रकार की वृत्तांत हमें दिखाया जाता है कि समाचार पत्र और सामयिक पत्रिकाओं के लिए तैयार किए जाते हैं। विशेष घटना या प्रसंग, शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मेलन या समारोह, नेताओं की सभा, दुर्घटना आदि का वृत्तांत हम समाचार पत्रों में देखते रहते हैं और हमें वृत्तांत लेखन लिखते समय यह बातें हमें याद रखनी चाहिए कि विषय हमें भली भांति समझ लेना चाहिए कि कौन सा विषय है, किस विषय पर हमें वृत्तांत लेखन लिखना है। वृत्तांत में केवल महत्व की बातों का ही समावेश हमें करना चाहिए। महत्वपूर्ण बातें हमें लिखनी चाहिए, पूरी बातें नहीं लिखनी चाहिए, गौण बातों को छोड़ देना चाहिए। घटना में वर्णन में एक सूत्रता होनी चाहिए। वृत्तांत लेखन में दिनांक देनी चाहिए, समय कौन सा है वह लिखना चाहिए, स्थान कहाँ यह घटना हुई है वह भी स्थान हमें लिखना चाहिए। व्यक्ति विशेष आदि का स्पष्ट निर्देश होना चाहिए। कौन से व्यक्ति उस कार्यक्रम में थे, किसने कार्यक्रम आयोजित किया, किस प्रकार वह कार्यक्रम शुरुआत हुई, किसने भाषण की, किसने कौन सी जानकारी दी, इन महत्वपूर्ण मुद्दों को हमें लिखना होता है। वृत्तांत में घटना का सुंदर और सजीव वर्णन हमें करना चाहिए कि किस प्रकार घटना घटित हुई है और उसका वर्णन हमें उसी प्रकार करना चाहिए। वृत्तांत घटनाक्रम के अनुसार हमें अनुच्छेद यानी परिच्छेद के करना चाहिए और वृत्तांत का को एक छोटा और आकर्षक हमें क्या कर देना चाहिए, शीर्षक देना जरूरी होता है। यह सभी बातें यहाँ पर हमें दी गई है। और इस प्रकार छात्रों को वृत्तांत का अर्थ, लेखन की भाषा और उसी सभी अंग मैंने दिए गए। कुछ विषय यहाँ पर आपको दिए गए। शिक्षक दिवस का वृत्तांत, हिंदी दिवस का वृत्तांत, बालिका दिवस का वृत्तांत, वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह जिसे हम यहाँ पर गैदरिंग के तौर पर भी यह मनाए जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर छात्रों के लिए
वृत्तांत आओ सक्षम बने, इसमें वृत्तांत लेखन के निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा हमने की है। उस प्रकार यहाँ पर मुद्दे दिए गए हैं। वृत्तांत लेखन में घटना काल का उल्लेख अपेक्षित है, घटनाक्रम प्रभावी भाषा में वर्णित हो, समारोह अध्यक्ष या वक्ता के विचार संदेश लिखे जाए, समापन उचित पद्धति से हो। यानी सभी बातों पर हमें गौर फरमाना है। और इसी प्रकार अभ्यास करने में हमें अलग अलग भाषाओं का में अलग विषयों पर वृत्तांत लेखन है। 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर हमें यहाँ पर कृति करने के लिए कहा गया है, तो उसमें भी सूचना दी गई है कि वृत्तांत लेखन में स्थान, समय, घटना का उल्लेख आवश्यक है। इस प्रकार और भी एक विषय हमें पढ़ने के लिए दिया गया है, वाचन प्रेरणा दिवस। इस विषय पर मैंने लिखा हुआ वृत्तांत, यानी वाचन प्रेरणा दिवस पर भी वृत्तांत लेखन किया जा सकता है। इसी प्रकार यह वृत्तांत लेखन की हमने सभी जानकारी देखी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।